एक मर्तबा आला हजरत ना बैठे हुए लिख रहे थे, अल्लाह बरकत फरमाए। क्या कर रहे थे बोले? लिख रहे थे। पर्दा था, जैसे ये पर्दा है ना, देखा उनकी माँ ने पर्दे में से कोई नहीं, तो आवाज दी आला हजरत की माँ ने। क्या कहा? बेटा अहमद रजा, देखो कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो इतने बड़ा होता, माँ बाप के लिए छोड़े ना। आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा, क्या प्यार होगा यार, बोली क्या बेटा अहमद रजा, कलम रखा, उठ के खड़े हो, जी माँ हाजिर हूँ, फौरन जी माँ। माँ के हाथ में बोतल, क्या थी बोलो? बोतल तो जानते ही होंगे कुछ लोग, पौवा बोतल, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत। बाज तो शादी में जो डांस करते हैं ना, तो वो शराब पी लेता और शर्ट उतारता और बस गाने शुरू हो रही है कमरिया में। इससे ये पूछो कमरिया नहीं है, तेरा कमरा इतना मोटा, मगर शराब के नशे में कुछ पता ही नहीं। आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा, शीशी दे दी, बोतल हाथ में, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, जिससे खाना बनता ना, खाने वाला तेल, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आते दुकान में। जी मां ठीक। यार इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद और इतने बड़े मुसन्निफ किसी शागिर्द को कैसे आवाज देते, शागिर्द ओ बेटा तेल ला दे, मगर नहीं, आला हजरत ने अपनी माँ का हाथ चूमा और बोतल ली और दुकान पर को चल दी। आज तो छोटे पीर नहीं, छोटी छोटी पिरिये ना, छोटी छोटी पिरिये घूम रही है, तो दो चार तो वो भी लिए घूम रही है। अच्छा वो जो पेट गदाई जो होते ना, पेट गदाई खद्दू लोग, वो भी ऐसे पीर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें दावत मिले, तो वो इस जुगाड़ में कहते पीर साहब आज कहाँ जाना। वो खाली पीर के साथ में जो घूम रहा सुधरने के लिए नहीं, उसके पेट मोटे हो गए, जोके उसके पेट में खाने के चक्कर में। पीर ने एक बस ऐसे उंगली लगाई, चाटा, और मुरीद प्लेट तक चाटा, पीछे लगा पड़ा। बाद मुरीद का पेट थोड़ी है, मुर्गों का कब्रिस्तान है, पता नहीं कितने दफन हो गए। और बेचारे तुम्हारे यहाँ पीर साहब गए तो तुमने अकीदत के लिए कई मुर्गे पछाड़ लिए, कई मुर्गे काट डाले, मगर उन्होंने भी। और अगर किसी ने कहा अरे नहीं बोला पीर का झूठा मैं खाऊंगा, ये झूठे के चक्कर में नहीं, ये पेटुआ सही बता रहे हो मैं। अगर झूठे के चक्कर में होता तो नमाज नहीं छोड़ता ही, अगर पीर के तबर्रुक के चक्कर में होता तो फर्ज नहीं छोड़ता। अबे तो तबर्रुक तो मुस्ताहब है, उसे छोड़ ले रहा, फर्ज को देख नहीं रहा। जरा सोचने की बात है, फर्ज को छोड़ नहीं रहा, वो छू नहीं रहा, और उसे छोड़ ले रहा, प्लेट में चाट गया। इससे पूछो क्यों चाटा? बोला चाटना सुन्नत है, ये सुन्नत है, बहुत याद है तुम्हारे। और तुम में भी अल्लाह माफ फरमाए, बात इतना बड़ा खद्दू है, अगर न किसी वलीमे की दावत में पहुंच जाए तो डोंगे पे सड़ा इतने पता नहीं क्या कर रहे आए थे तुमने, हटता नहीं पसीने। लेकिन सुनो जरा गौर करो, तवज्जो करो, आला हज़रत की मां बोली बेटा तेल लिया। आला हज़रत ने अपनी माँ का हाथ चूमा। ये कह सकते हैं माँ मैं भी काम लूं, ठीक है बेटा इधर आओ तेल ला, बेटा इधर आओ तेल ला, कैसे निकल, मगर नहीं, खुद गया माँ का चूमा। और दुकान पे जा रहे, दुकानदार देख रहे रास्ते में जो मिले अस्सलामु अलैकुम, मगर मेरे सरकार आला हज़रत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे, पहले खुद की सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज
बाज मौलाना वो भी इतना बड़ा मुतकब्बिर है, 2 किताबें पढ़ ले उल्टी सीधी फटाफट मतन को हाशिया और हाशिया को मतन समझना, और बात मत पूछो भाई किधरी को निकल जाएगा तो ये माथे की भिंडी है ना, ऐसा जैसे शामियाना लटका पड़ा, निकलती ही नहीं, कभी किसी से मुस्कुराते ही नहीं, अच्छी बात कहते ही नहीं, किसी को सलाम नहीं करता, निकल गया। इसने भी आला हज़रत की तालीमात से ये भी दी। आला हज़रत जा रहे जो मिले मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, सब लोग खड़े हो गए, सरकार तो कदम रख दे। आला हज़रत बोले मेरी माँ इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान। तेल वाले की दुकान पे, जो दुकान पे तेल बिकता है ना पहुंच, उसने देखो रे उस दौर में आला हज़रत को बड़े मौलवी साहब समझते थे। क्या बोलते थे? बोले बड़े मौलवी साहब। और ये बड़े मौलवी साहब हुजूर बता दिया जाता ना तो मैं खुद आ जाता घर का। बोले नहीं मेरी माँ ने भेजा। कहा हुजूर आप अपनी गद्दी उसने छोड़ दो, यहाँ बैठेगा नहीं, वो मकाम तेरे हैं। आला हज़रत ने कहा लो ये शीशी ले लो, बोतल ले लो, और ये बताओ नाप करके बताओ इसमें कितने का तेल आएगा, ये शीशी कितने की भरेगी बताओ। उसने कहा सरकार आपसे पैसे लिए जाएंगे। कहा ये बताओ कितने का तेल इसमें आएगा, वो बाद में बात होगी। उसने जब नापा तो वो कहने लगा सरकार 5 आने का तेल आ रहा है, मगर आपसे मैं 3 आने लूंगा। 5 आने का आ रहा। आज का मौलाना का कहता है यार मेरी भी चल रही है, मानी जा रही है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, समझे? इतना इतना कंजूस है, इतने नोट कमा रहे हैं ना, अगर कहीं जलसे में जाता तो पानी की बोतल भी कमेटी वालों से ही मंगाता, गले पे पाँव नहीं ले रख रहे। सही बता रहे हो? और अगर बेचारा तो इमाम गरीब या कोई कमेटी वाला के लेने पहुंच गया कि मीरगंज चले जाइए या वहां पे, तो वहीं से गए पानी की बोतल ले ली, 20 रुपए में निकाल लिया जेब में से 20 रुपए और 20,000 रखे जेब में डकैत। मगर उसको बेचारे बच्चे चुरे 1 रुपया नहीं दिया, और बात नाक में दम, कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, कभी मीठा पानी, कभी खट्टा पानी, पता नहीं कौन कौन सा पानी घुमा के रख दिया, नचा के रख दिया, कान पकड़ लेता अगले साल जलसा नहीं करा। मगर सुनो प्यारे आला हज़रत से कहा 5 आने में भरी जाएगी, 3 आने लूंगा। कहा क्यों मुझ में ऐसा क्या रखा जो 3 आने का? सरकार आप मेरी दुकान पे आए, इतने बड़े आलिम, और अगर पीर से कह देना तो पीर ये लंबा हाथ मारना, अल्लाह तुझे घर से बाहर कर दे, तुझे कुछ नहीं समझे? ये दुआ हो सकती है? ये मतलबी दुआ, ये मतलबी दुआ यार, कूद के लंबी तक नस्लों को दुआएं दे देता, 10 रुपए में बिक रही है दुआ। मगर सुनो आला हज़रत की जिंदगी देखो, आला हज़रत का नाम दो, का भर दो, तो जब भरी तो 5 आने का तेल आया। आला हज़रत जो मिर्ज़ैया जो गुदड़ी उस वक्त रुई की होती थी जैसे आज कपड़े की होती है, आला हज़रत ने अंदर से 5 आने निकाले और उसको दे दिए। जब उसने देखा तो उसने 2 आने वापस कर दिए। कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, आप मेरी दुकान पे आए हैं, आपके इल्म की वजह से, आपके परेशानी की वजह से, आपके आने की वजह से मैं 2 आने छोड़ रहा हूँ, 3 आने ले रहा हूँ। लेकिन आला हज़रत ने क्या जवाब दिया? मौलाना लोगों के लिए ये जुमला बड़ी नसीहत के लिए है। आला हज़रत बोले रख ले, रख ले, अहमद रज़ा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है।
उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, अमानाते आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये करामत तो इन्हीं की थी। कोई बात नहीं, चल ये हाँ हमारे इलाके के नौजवान है ना, मैं पे आया इसमें पाँव लग जाता ना तो खड़ा। चल तवज्जो रखो, अल्लाह सलामत रखे। हीरो है साहब, ताकत अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा देसी की गाते। और जब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं हुआ क्या, खूबसूरत बात ये है। अब हंस रहा है। चलो तो अल्लाह बरकत अता फरमाए, कायम में गिराने में, सुधरने में। हाँ असल में अगर सच्ची बात पूछो ना तो हीरो जो थे ना, हीरो वो पुराने लोग। कौन थे? पुराने लोग यार। वो गुड़ खाते थे, गुड़। जितने बुजुर्ग बैठे बूढ़े इनसे पूछो, इन्होंने लोटे के टिटनू से घी डाल कर खाया। और ये हीरो थे, हीरो कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती पहलवान थे। अगर गाड़ी बैल चलते थे उस दौर में, गाड़ी बैल अगर पहिया कहीं उसका गाड़ी का फंस गया ना तो इन्होंने लगाया रुमाल और लगाया गाड़ी पे, और जोर लगाया तो पार निकाल दी। ये थे हीरो। पूछो, मगर इनके दिल इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। अगर किसी का छप्पर चढ़ता था ना तो ऐलान कर दिया, आ जाओ भाई फला साहब का छप्पर। पूछो आते थे नहीं आते थे। और आज का हीरो क्या बताऊं, गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और लहराता हुआ चल रहा, लहराता हुआ। और शादी में जा रहे हैं तो तकरिया छतों पे वो बहन बेटी होगी, समझे? ये हीरो लखनगा, समझे? और हाथ में वही कड़े और गले में चैन, और यहाँ पे लगाया पड़ा कंगा। ये हो गया छत।